जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। क्या आप भी आज परेशान हैं? कहीं चिंता तो आपको खा नहीं रही? रातों की नींद उड़ चुकी है? तो रुक जाइए, बस ये वीडियो आखिरी तक सुनिए, क्योंकि आज मैं नहीं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, कितनी भी चिंता हो, बस सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चिंता का जन्म कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता आखिर होती क्यों है? कभी भविष्य की फिक्र, तो कभी बीते कल का पछतावा, और इसी बीच खो जाता है हमारा आज। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने गीता में चिंता का हल नहीं बताया था? हे अर्जुन, जो होना है वह होकर रहेगा, जो बीत गया उस पर शोक मत करो। तो फिर हम क्यों चिंता करें जब वो खुद कह रहे हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या आप जानते हैं, चिंता आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से खत्म करती है। सिर दर्द, नींद ना आना, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, सब कुछ चिंता की ही देन है। पर सोचिए, क्या हम ऐसा जीवन जीने के लिए आए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब बदलाव जरूरी है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी चिंताओं को त्याग कर मेरी शरण में आओ। बस यही है समाधान। तुम लड़ाई लड़ो, चिंता मुझे दे दो। क्या आपने कभी सच में खुद को उनके हवाले किया है? अगर नहीं किया तो आज से करना शुरू कीजिए। जब तुम पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारते हो ना, वो हर रूप में मदद करते हैं। कभी कोई दोस्त बनकर, कभी माँ पिता बनकर, और कभी एक गुरु बनकर। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं आपको 5 शक्तिशाली तरीके बताने जा रहा हूं, जिनसे आप श्री कृष्ण की शरण में जाकर चिंता से मुक्त हो सकते हैं। 1. प्रातः श्री कृष्ण का नाम लेकर ध्यान करें। 2. गीता का एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ें। 3. जो होगा अच्छा ही होगा, इस भाव में जिए। 4. चिंता आते ही मन में कहें, कृष्ण संभाल लेंगे। 5. रात को सोने से पहले उनके चरणों में अपना मन समर्पित करें। यहां पर एक काल्पनिक लेकिन हृदय स्पर्शी कहानी बताई जाएगी। जैसे एक महिला जो बहुत परेशान थी, लेकिन कृष्ण पर विश्वास कर उसने चमत्कार देखा। वो हर दिन रोती थी, लेकिन एक दिन उसने गीता के श्लोक को पढ़ा, मैं चिंता करूंगा, तू कर्म कर, और आज वो मुस्कुरा रही है। यहां कुछ सरल दिनचर्या परिवर्तन है जो चिंता को दूर करने में मदद करेंगे। सोशल मीडिया सीमित करें, प्रकृति में समय बिताएं, श्री कृष्ण के भजन सुनें, लिखें अपनी भावनाएं एक डायरी में। क्या आप इनमें से कुछ पहले से करते हैं? अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सच में श्री कृष्ण पर विश्वास करता हूं? अगर हां, तो फिर चिंता का कोई स्थान ही नहीं। अब उठिए और मुस्कुराइए, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक प्रेरणादायक कहानी, चिंता के पार एक नया जीवन। एक छोटा बच्चा अपने पापा के पास रोता हुआ आया, कहने लगा, पापा, स्कूल में सब मुझसे तेज है, मैं बहुत पीछे हूं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कृष्ण को याद कर और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर। वो बच्चा रोज श्री कृष्ण से बात करने लगा, मन से, दिल से, और आज वो बच्चा एक सफल वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चिंता श्री कृष्ण को सौंप दी थी। सवाल जो आपको भीतर से झकझोरेंगे, क्या आप अपने जीवन के बोझ से थक चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और कहे, मैं सब ठीक कर दूंगा? क्या आप खुद से यह सवाल करते हैं, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अगर हां, तो यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। चिंता से मुक्ति की पहली प्रैक्टिस, शरणागति। रोज सुबह उठकर आंखें बंद करके बस एक बात कहिए, हे कृष्ण, मैं अब थक चुका हूं, मेरी चिंता तुम्हारी हुई, मेरा कर्म तुम्हारे नाम। आप देखेंगे धीरे धीरे चिंता घुलती जाएगी, शांति बरसने लगेगी। कुछ मंत्र जो हर दिन दोहराएं, जो होगा अच्छा ही होगा, कृष्ण संभाल लेंगे, मैं सिर्फ कर्म करूंगा, फल श्री कृष्ण के हवाले।
चिंता मत कर, कृष्ण तेरे साथ हैं। अगला भाग और भी गहराई में। यह था पहला भाग, शुरुआत। अभी तो श्री कृष्ण की कृपा की पूरी यात्रा बाकी है। हम अगले भाग में जानेंगे श्री कृष्ण कैसे हमारे जीवन में अदृश्य रूप से कार्य करते हैं और वो 5 संकेत जो बताते हैं कि वो आपके साथ हैं। आपसे एक विनती, जुट जाइए। अगर आपने ये हिस्सा पसंद किया हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इस ज्ञान को आगे फैलाने की। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ शेयर कीजिए। शायद किसी की चिंता आज दूर हो जाए। और हाँ, विमपाल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। कितना भी कसकर पकड़ो, सब कुछ छूटता जा रहा है। नौकरी जा रही हो, रिश्ते टूट रहे हो, मन दुख और डर से भर गया हो, तब दिल सिर्फ एक ही बात कहता है, हे भगवान कुछ कर दो। और वहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की कृपा। श्री कृष्ण की कृपा कभी शोर में नहीं आती, वो तो खामोशी में चमत्कार करती है। एक सच्चा अनुभव, जब श्री कृष्ण ने जीवन बदल दिया। एक युवक का नाम था विवेक। कोरोना के बाद उसकी नौकरी चली गई। घर में पैसों की कमी, परिवार में तनाव और मन में घुटन। वो रोज यही सोचता, कब सब ठीक होगा। एक दिन उसने यूं ही गीता का एक पन्ना खोला और वहां लिखा था, उदास मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस दिन से वो रोज श्री कृष्ण से मन की बात करने लगा। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटा, एक नई नौकरी मिली और फिर खुद का काम शुरू किया। विवेक कहता है, मैंने बस चिंता श्री कृष्ण को सौंप दी और उन्होंने सब ठीक कर दिया। क्या आप श्री कृष्ण को महसूस कर पा रहे हैं? जब आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक किसी अनजान व्यक्ति की एक बात से आपको शांति मिलती है, या जब आपके मन की बात कोई बिना बोले समझ जाता है, तो समझिए वो श्री कृष्ण ही है जो अदृश्य रूप से आपका हाथ थाम रहे हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताइए। श्री कृष्ण का प्रेम बिना शर्त, बिना मूल्य। कृष्ण सिर्फ उन लोगों से प्रेम नहीं करते जो मंदिर जाते हैं, वो उनसे भी उतना ही प्रेम करते हैं जो टूट चुके हैं, हारे हुए हैं, निराश हैं। क्योंकि कृष्ण को आपका दिल चाहिए, आपका रूप नहीं। तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम आऊंगा। यही श्री कृष्ण का वादा है। सवाल जो जागृति लाते हैं, क्या आपने कभी खुद से पूछा कि मैं क्यों परेशान हूं? क्या आपने अपनी चिंता को कभी किसी से साझा किया? क्या आपने कभी श्री कृष्ण को सच में दिल से पुकारा? अगर नहीं, तो आज की रात सबसे खास हो सकती है। रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद कर लीजिए और श्री कृष्ण से यूं कहिए, हे कृष्ण, आज दिन भर बहुत थक गया। अब ये चिंता, ये थकावट, सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं। अब तुम ही मेरे रक्षक हो। फिर देखिए नींद कैसे गहराती है और मन कैसे हल्का हो जाता है। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप चिंता छोड़ देते हैं तब परिस्थितियां खुद ठीक होने लगती है, क्योंकि अब आप नहीं, श्री कृष्ण चला रहे हैं आपकी जिंदगी। यही तो होता है जीवन की असली शरणागति। प्रैक्टिस, चिंता से मुक्ति का कृष्ण योग हर सुबह उठकर करें ये 3 बातें। श्री कृष्ण को धन्यवाद दें, बिना वजह दो। एक मंत्र दोहराएं, मुझे चिंता नहीं करनी, कृष्ण सब ठीक करेंगे। 3, 5 मिनट आंखें बंद कर सिर्फ उनका नाम लें, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये साधारण सी क्रियाएं आपके जीवन को असाधारण बना सकती हैं। एक और कहानी, खाली जेब से शुरू हुआ विश्वास। एक महिला थी, 2 बच्चों की मां, पति को बीमारी में खो दिया, कमाई का कोई साधन नहीं। एक दिन उसने कहा, हे गोविंद, अब बस तू ही है। हर दिन वो तुलसी के सामने दीपक जलाती, भले घर में राशन न हो। कुछ हफ्तों में एक एनजीओ ने उसे काम दिया, फिर सिलाई मशीन आई और आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब कृष्ण ने किया। क्यों ना आज से हर चिंता श्री कृष्ण को सौंप दें। उन्हें एक चिट्ठी लिखें, मन से बात करें और कहें, हे मुरारी, अब मैं नहीं, तू संभाल। अंत में आपसे एक खास अनुरोध, अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो किसी एक ऐसे इंसान के साथ ये जरूर शेयर करें
जो आज चिंता में डूबा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, किस बात ने आपके जीवन में रोशनी डाली, शेयर करें। एक मदद, एक पुण्य, और सबसे जरूरी, विमपाल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, राह दिखती है।